एक बेहतर मूवी जो आपको लगती है कि ऐसे पिक्चरें हमारे देश में बहुत बनना चाहिए? तो दंगल एक एग्जाम्पल था फादर एंड डॉटर रिलेशन एंड मोटिवेशन का, क्योंकि मेरे भी इंस्पिरेशन मेरे फादर हैं। तो मैं जानती हूँ कि अगर फादर स्ट्रांगली डॉटर्स को हेल्प करते हैं तो वो कुछ भी कमाल दिखा सकती है। वो मूवी भी इसीलिए मुझे बहुत पसंद है। एनी इंस्पिरेशन फ्रॉम अ बिजनेस ओनर, कि कोई बहुत बड़े बिजनेस ओनर हो या बड़ा नाम हो, जिनका बिजनेसमैन हो, बिजनेस वुमन हो, मेरे आपको लगता हो कि वैसे बनेंगे? मनीषा जी, मैं 3 लोगों को मैं बहुत ज़्यादा लाइक करती हूँ। एपीजे कलाम सर थे, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया था, दैट वाज़ माय ड्रीम कम ट्रू। और दूसरे बिज़नेस में रतन टाटा। और मैं ज़िंदगी भर सोचती रही कि एक दिन तो उनसे मिलूँगी, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली आई कुड नॉट। सो आई थिंक समथिंग लाइक हिम कैन बी द बिगेस्ट हीरो। और उनका बिजनेस मॉडल भी ऐसा ही है, यस, कंट्री फर्स्ट वाला कंट्री business फर्स्ट model वाला। है। ओके, एनी साइंटिस्ट आपको लगता है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट कर रहे हैं हमारी कंट्री के लिए? अब साइंटिस्ट जो इसरो में काम कर रहे हैं वो हमारे देश के लिए बहुत ही भलाई का काम कर रहे हैं। हमारा आईसीएमआर भी बहुत मेडिकल रिसर्च करता है और काफ़ी कुछ, अगर आपने देखा तो कोविड में जो हमारी कंट्री ने अचीव किया वो अनपैरेलल्ड था, with the type of resources and the speed with which it was needed. So I think all our scientists are our hero, whether they are in ISRO or ICMR. अब आप चूंकि इंडियन किचन आपको अच्छे से पता है, तो वुमेन्स के लिए 3 ऐसी चीजें जो ना खाएं और 3 ऐसी चीजें जो रेगुलर खाएं, बिकॉज यू नो व्हाट दे आर डूइंग। हाँ, तो देखिए एक जो कंसेप्ट है कि रिच फूड, मतलब बहुत सारा काजू, ड्राई फ्रूट्स डालना है, वो अवॉइड करिए। It rich food, if you're rich doesn't mean that every richness should come in your food only. It is harming you. It is harming you. तो आप दूसरा इंटरमिटेंट फास्टिंग की कोशिश करें। खाना बना रहे हैं, बार बार कुछ चख रहे हैं, घर पे हैं, फ्रिज खोल रहे हैं, ये अवॉइड करिए। तो आई थिंक इफ यू रिस्ट्रिक्ट योर आवर्स ऑफ ईटिंग, वो भी एक बहुत अच्छा ये है। और देयर आर मेनी रिसर्चेस टू शो कि जो वाइट शुगर है, प्रोसेस्ड शुगर जो हम लोग बहुत कॉमनली यूज करते हैं, इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। तो जितना शुगर अवॉइड कर सकें करें। आई थिंक ये 3 किचन की चीजें हैं जो आसानी से फॉलो की जा सकती है और करनी चाहिए। और कई महिलाएं ऐसे कहती हैं कि हम तो दिन भर घर में काम करते हैं काफी सारा, तो क्या वो काम एक्सरसाइज का अल्टरनेट हो सकता है? देखिए कोविड में जैसे हम लोग सब सच में झाड़ू पोछा कर रहे थे, दैट इज एन एक्सरसाइज, दैट इज एन एक्चुअल काम। अब आप घर में बाइयां रखते हैं और उनको इंस्ट्रक्ट करते हैं और फिर आप सोचते हैं मैं दिन भर किचन में लगी थी, तो ना तो आप झुके, ना आपने कोई वजन उठाया, ना आपने कोई मेहनत की। तो वर्क हैज टू बी फिजिकल वर्क, नॉट द नोशनल वर्क। तो आप जो भी काम करती हैं वो आपको अगर पसीना नहीं ला देता, हाँ, तो वो एक्सरसाइज का अल्टरनेट नहीं है। सफिशिएंटली आपको एक्सरसाइज, वॉक या कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। डेफिनेटली करना चाहिए, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। खुद के लिए 1-2 घंटे हेल्थ के लिए स्पेंड करना बहुत जरूरी। हमारे पुराने जमाने से हमारी आदत रही है कि जब भी हम शादियां करते हैं तो कुंडलियां मिलाते हैं। क्या हेल्थ कुंडली भी मिलाना जरूरी है आजकल? मैं तो हमेशा ही कहती हूँ कि जन्म कुंडली से ज्यादा इम्पोर्टेंट रक्त कुंडली। देखिए बहुत सारी ऐसी डिजीजेस हैं जो माइनर फॉर्म में मेल या फीमेल में हो सकती, जैसे कि थैलेसीमिया माइनर, सिकल सेल माइनर। अगर दोनों जो शादी कर रहे हैं दोनों माइनर के कैरियर्स हैं, तो जो बच्चा होगा उसको मेजर बीमारी होगी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि, और कुछ कम्युनिटीज में ये डिजीजेस बहुत ज़्यादा है, तो ये इसमें कोई हार्म नहीं है कि आप ब्लड टेस्ट फॉर दोज डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड जेनेटिकली वो करवा लें। दूसरा, आजकल जो यंगस्टर्स की हैबिट है उसके हिसाब से
there is no harm in getting HIV, HbSAg, HCV tested, क्योंकि अगर एक पार्टनर को ये बीमारी है तो वो इजीली दूसरे को ट्रांसमिट कर देगी. तो if he is positive, let him get treated, only then marry. So I think it is extremely important कि जिससे भी his or her blood has to be tested before the wedding is done. It is very important. क्योंकि जिसके साथ आप जिंदगी भर रहने का सोच रहे हैं, यदि आप ये टेस्ट करवा लेते हैं तो एक तो आपको पता चलता है कि जेनेटिकली क्या क्या इश्यूज हैं जो आगे मुश्किल कर सकते हैं, और इससे आपको लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत सारा पता चल जाएगा कि जो उन्होंने कहा नहीं होगा वो रिपोर्ट बता देगी. तो वो भी जरूरी है, क्योंकि बच्चों पहले समय अलग था, हवा पानी अलग था, सब चीजें फ्रेश थी, लाइफस्टाइल अलग थी, जिंदगी बहुत सरल थी. अभी जिंदगी उतनी सरल किसी की भी नहीं है और उतनी शुद्धता भी नहीं है, तो ये करना कोई बुरी बात नहीं है. एक और सवाल है विनीता जी, एक मूवी आई है मिसेस, उसमें ऐसे होता है कि जो एक्ट्रेस होती है वो पहले कुछ और काम कर रही होती है, जो वो यंग होती है, शादी होने के बाद जब परिवार में आती है तो किचन में ही सारा काम करती रहती है, क्योंकि ना बेटे को और ना ससुर को आदत होती है कुछ भी करने की. तो एक मोमेंट ऐसा आता है जब वो छोड़ के चली जाती है. तो इससे बहुत सारे सवाल उठे हैं और कई बार न्यूज़पेपर्स में और टॉक्स में हमने सुना है कि अब बंदे भी आजकल कह रहे हैं कि हम महिलाओं को रोटी बनाने से ही जज करते हैं और दिन भर रोटियां ही बनाते हैं. तो इस पे आपका क्या कहना है? हम ये मानते हैं कि खाना घर का खाना है, तो घर का खाना खाना है तो जो घर पे है उसने बनाना है, तो क्या वो दिन भर खाना ही बनाते रहे? तो देखिए, ये फैमिली डिसिप्लिन की बात है. खाना अगर कोई रेगुलरली बना रहा है तो नॉर्मल खाना बनाने में 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं लगता है. लेकिन आप दिन भर उनकी फरमाइशें ही पूरी कर रहे हैं तो न सिर्फ आप खुद को हार्म कर रहे हैं, खुद का पीस जा रहा है, आपके पास अपने लिए टाइम नहीं बचा है, आप उनकी हेल्थ को भी अफेक्ट कर रहे हैं. सो इनडायरेक्टली यू आर अ पार्टनर इन मेकिंग देम अनहेल्दी. तो एक तो वो आपको समझना पड़ेगा. दूसरा, द वुमन हैज टू लर्न टू पुट हर फुट डाउन. इनफ इज इनफ. पर ये भी समझना पड़ेगा कि इतनी डिस्पैरिटी भी अगर है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है वो तो 12-12, 14-14 घंटे काम कर रहा है और आप घर पे हैं, सिर्फ खाना बनाने के अलावा कोई मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो या तो उसको ऑफ बर्डन करिए इकोनॉमिक बर्डन से, आप भी बाहर काम करिए और फिर दोनों मिलके किचन में काम करिए. एंड एटलीस्ट अपने बच्चों को सिखाइए कि मेल फीमेल दोनों इक्वल हैं, दोनों का किचन में जाना नॉर्मल बात है. हमारे यहाँ तो पैट्रियार्कल थोड़ी सोसाइटी है, तो अगर लड़का किचन में गया है तो वो थोड़ा अजीब हो जाता है. पर इट शुड बी गिवन रिस्पेक्ट एंड अप्रिसिएशन, दिस इज अ नॉर्मल थिंग. तभी हमारी फीमेल्स भी प्रोग्रेस करेंगी और हार्मनी भी बनी रहेगी. इट इज अ हाई टाइम टू से कि बेटा भैया आया थाली लगा दो, बेटा पापा आए थाली लगा दो. इट इज टू अंडरस्टैंड कि जो लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के कर सकते हैं, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं. और किचन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वहां से हमारी बॉडी को हेल्थ मिलती है. क्यों ना हम सब मिलके किचन की जिम्मेदारी लें, फिर ये समझ में भी आएगा कि वो जो काम जो आपको दिखता नहीं है वो दिखने लगेगा आपको. जब आप कहते हैं कि तुम दिन भर करती क्या हो, तो उसे कितना बुरा लगता होगा. जब आप वो करने लगेंगे तो सब मिलके करेंगे और सब मिलके साथ बैठ के खाएंगे, तो विश्वास करिए वो भोजन हम ग्रहण करेंगे. क्योंकि बहुत सारी बीमारियां आजकल इसलिए भी होती हैं कि हम भोजन ग्रहण नहीं करते, हम चलते हैं, भागते भागते दौड़ते दौड़ते, टीवी देखते हुए, उधर जाना है, स्क्रीन देखते हुए, फोन पे बात करते हुए. भोजन बहुत जरूरी है, लेकिन वो जो भोजन बना के खिला रही है वो भी एक इंसान है, तो उसे भी किचन से बाहर लाइए और आप थोड़ा सा किचन में चले जाइए. इतना कर लेंगे तो घर की शांति बनी रहेगी. कितना भी कमाने के बाद, कितना भी बाहर अचीव करने के बाद, यदि हम घर में नहीं जीतते हैं तो बाहर की जीत किसी काम की नहीं है. बिल्कुल. क्या मैं सही कह? बिल्कुल सही. तो हम सब मिलकर सबसे पहले अपने घर के अंदर जीते, फिर अपने समाज के अंदर जीते और फिर देश को कुछ अच्छा करके दें.
इसकी शुरुआत करें खुद को जीतने से। तो आज आपने हेल्थ को लेके इतनी सारी बातें सुनी है, तो आपकी जिम्मेदारी क्या है? देखें कि कहीं कुछ दुख रहा है तो क्यों, कहीं आपकी एनर्जी कम हो रही है तो क्यों, या कहीं कोई संभावना दिखती है कि रोज 3-4 दिन में ऐसे होता है कि उठता हूँ तो एनर्जी नहीं रहती। ध्यान रखिए, आप भी, पूरा परिवार भी। ऐसी ही किसी बातचीत में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, हमें लिखते रहिएगा